कैसा है, सामाजिक दृष्टि से भी कैसा है और धार्मिक दृष्टि से भी कैसा है, उनका विवेचन चल रहा था। और ये जो विवेचन है ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में सब जानते हैं, किंतु 200, 500, 1000 वर्ष के बाद कौन जानता है? अगर वह लिखा हुआ मिल जाता है तो उसके आधार पर यह पहचान देते हैं कि भी हाँ, इस नगर का यह स्वरूप था। आज हम गंगा से दिनासर जाते हैं, वहां एक गली है, गंगा से चलती है, दिनासर के अंदर से होकर के पूरी लंबी एक ही गली है। अब इतनी लंबी लंबी गलियां कहाँ होती है? अब मान लो कहीं वर्णन में आ जाए और बाद में मान लो चेंज भी हो जाए तो कम से कम वर्णन में तो उपलब्ध रहता है कि इस शहर की यह स्थिति थी, इस शहर की यह स्थिति थी। एक चीनी यात्री आया था वेन्सा, उसने पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां यात्रा की उस एरिया का, उन शहरों का, उनके लोगों का जो चित्रण किया, उसके आधार पर काफी इतिहास हमें सुरक्षित मिलता है। तो इस तरह का विवरण हमारे लिए बहुत उपयोगी बनता है। राजगृह नगरी में जो वर्णन आता है कि 5 पहाड़ियां थी, इस पहाड़ी, एक पहाड़ी के नीचे गर्म पानी के झरने थे, इतने तेज थे कि दूर तक उसका ताप आता था। तो आज भी वे सारी चीजें राजगीर में नजर आती है। वही गर्म पानी के झरने हैं, वही 5 पहाड़ियां हैं, सब मिलती है। तो उसके आधार पर यह हो गया कि राजगीर नगरी यहीं पर थी। तो यह वर्णन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरह तुंगिका नगरी का भी बहुत सुंदर विवेचन आया है कि वहां के लोग कैसे थे। इससे अपने पता चलता है कि उस समय के लोग थे, उनका क्या क्रम था, सामाजिक दृष्टि से उनके पास धन का क्या स्वरूप था। आज तो जिसके पास धन ज्यादा होता है वह लगभग जमीनों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। पुराने जमाने में जमीन कम लेते थे, सोना चांदी, ये गाय भैंस आदि इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। क्यों? कि उसको एकदम सेफ मानते थे। आजकल तो सोना चांदी ज्यादा रखे भी को नहीं, और थोड़ा गहना गोना हुआ है, वह भी जनरली लोकर में रहते हैं। और बाहर अगर पहन के जाना है तो बी टाइप का कोई नकली नकली पैर पैरा जाता, उसे असली में डर लगे कोई खींच नहीं लगे, जो भी है। किंतु पुराने जमाने में ये क्रम था। आज का जमीनों में इधर से उधर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक एक जमाने का अपना अपना क्रम होता है। तो आगे चल रहा था कि भी उनकी सामाजिक स्थिति, पारिवारिक और व्यवसायिक स्थिति के बारे में हमने विवेचन किया। अब आगमकार कहते हैं कि वे आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे थे। तो वहां बताया, जीव अजीव की सूक्ष्म मीमांसा को जानने वाले, पुण्य पाप के रहस्य को समझने वाले, और उसके बाद आया आसव संबर निर्जर क्रिया वही करण बंद प्रमुख कुशला, कि आश्रव, संबर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध और मोक्ष के विषय में कुशल थे। उनको पता था कि हम कोई भी प्रवृत्ति करेंगे, शुभ या अशुभ, उससे क्या होगा? कर्म आकर्षित होंगे। वह क्या हो गया? आश्रव, आत्मा का वह परिणाम कि जो कर्मों को आकृष्ट करता है। कर्मों को आकृष्ट कैसे करेगा? कि जब आत्मा की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होगी। शुभ प्रवृत्ति होगी तो शुभ योग हो जाएगा, अशुभ प्रवृत्ति होगी तो क्या हो जाएगा? अशुभ योग हो जाएगा। अशुभ योग होगा तो पाप का बंध होगा, शुभ योग होगा तो उसे निर्जरा होगी, निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होगा। निर्जरा के साथ सहचारी है, उनके साथ होने वाला है। जैसे शरीर की छाया शरीर के साथ चलती है, वैसे ही पुण्य भी निर्जरा के साथ चलता है। निर्जरा के अभाव में पुण्य का कोई अस्तित्व नहीं है, पुण्य का कोई बंध नहीं होता है। यह इसके द्वारा बताया गया। और फिर जो जो वह अव्रत को छोड़ता है, श्रावक, तो क्या होता है? व्रत निष्पन्न होता है। आपने कोई चीज का आज त्याग कर दिया, इसका मतलब आपने उस चीज से होने वाले अव्रत के पाप को क्या कर दिया? रोक दिया। अब मान लो खिड़की दरवाजे दुनिया भर के हैं, कचरा आ रहा है, आपने एक खिड़की भी बंद कर दी
तो कम से कम उस साइड का कचरा तो कम हुआ, इतना तो कम हुआ, उससे इतना फायदा हो जाता है। तो असंबर का मतलब है आश्रम को रोकना। जितना जितना हम व्रत बढ़ाएंगे उतना उतना आश्रम बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा निर्जरा, निर्जरा के जो 12 प्रकार बताए हैं, एक या एक से अधिक, कोई भी हम उपयोग करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे भीतर में आंशिक जो कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म टूटते हैं, वह निर्जरा के अंतर्गत आते हैं। तो वे निर्जरा करने में भी बड़े सजग थे और वे क्रिया भी करते थे। क्रिया का मतलब कोई ना कोई उपक्रम, कोई ना कोई उपासना के नियमित रूप से करते थे, और ज्यादा नहीं तो नियमित सामायिक करने वाले थे, नियमित जप करने वाले थे। जो श्रावक नियमित जप और सामायिक करता है, समझना चाहिए वह व्यक्ति क्रिया संपन्न है। जो बार त्योहार करता है वो तो ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, किंतु क्रिया संपन्न वही माना जाएगा कि जो नियमित रूप से धर्म उपासना करता है। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब है कि जो अपने धार्मिकता के पुष्टि के लिए कोई न कोई यंत्र बनाता है, यंत्र बना करके और उसका प्रयोग करता है। कई लोगों को अपन देखते हैं, एक डायरी होती है, उसमें ओम भिक्षु लिखते हैं, कोई कुछ करते हैं। ये भी एक तरह का यंत्र का प्रकार होता है। इस तरह का प्रयोग भी वे करने वाले हैं। इसके अलावा बंध और मोक्ष को भी जानते हैं कि मेरे भीतर में बंधे हुए कर्म है, ये जब तक नहीं टूटेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। उसके बाद बताया असहजा देवासुर नाग सुवर्ण जग रक्षस्य किन्नर कमपुरुष गरुड़ गंधर्व मोहरक देव गणेयु। इसमें बताया गया कि वे श्रावक कैसे तुंगिका नगरी के असहज अर्थात सत्य के प्रति निश्चल, अपने सत्य के प्रति बड़े दृढ़, दृढ़ किस रूप में? देव, असुर, नाग, सुवर्ण, किम किन्नर, किम पुरुष, मोहरग, ये जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं, यंत्र, ज्योतिषी, भौनपति, इन सब देवी देवताओं से वे अपने आप से अप्रभावित रहते हैं, उनके चक्कर में नहीं जाते हैं और अपने आप में मजबूत रहते हैं। यह असहज शब्द, यह इसको लेकर के जैन समुदायों में बड़ी चर्चा रही है। कईयों ने कहा कि जो श्रावक अन्य देवी देवताओं के चक्कर में जाता है उसकी सम्यक तो धीमे धीमे धूमिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वह तो यह बताया गया, जयाचार्य ने भगवती की जोड़ में इस असहज पाठ को देखो, इस एक शब्द को लेकर के और करीब करीब समझो 50 गाथाएं उन्होंने इसकी मीमांसा की है, बहुत सुंदर मीमांसा की है। उन्होंने कहा है कि जैसे साधु के लिए एक नियम आता है, क्या आता है कि वह पहले पौर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर दिन के, दूसरे प्रहर में ध्यान करे, तीसरे प्रहर में गोचर करे और चौथे प्रहर में वापस स्वाध्याय करे। कौन करता है? कोई करते हैं? अभी कोई नहीं करता। इसका मतलब क्या डिले है? क्या शिथिलाचारी है? क्या नहीं, यह साधु की एक उत्कृष्ट साधना है। यह करे तो विशेष गुण है, नहीं करे तो उसकी कमी नहीं मानी जाती है। भाई ये विशेष साधना जो करेगा उसका विशेष गुण है, जो नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि वह शिथिल हो गया। हाँ, जैसे प्रतिक्रमण है, यह अनिवार्य है, यह अगर नहीं करता है तो वह गड़बड़ है। प्रतिलेखन है, प्रॉपरली नहीं करता है, कम करता है, नहीं करता है, तो वह गड़बड़ है। किंतु यह साधना विशिष्ट है। तो जयाचार्य ने इसको बहुत सुंदर स्पष्ट किया है कि श्रावक है, वह विपत्ति के कितने भी क्षण आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, वह दिव्य शक्तियों का सहयोग नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता। ये क्या है? उनका विशेष गुण है, विशेष गुण है। और श्रावक होते हैं वे जैन दर्शन के मर्मज्ञ होते हैं, तत्व के जानकार होते हैं, वे कभी भी इन चीजों के चक्कर में नहीं जाते हैं। किंतु जयाचार्य ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने विघ्न निवारण के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और अध्यात्म साधना के विकास के लिए
अगर कोई दिव्य शक्तियों का सहयोग लेता है तो वह अनुचित नहीं है। अनुचित नहीं है क्यों? कि वह धर्म मान करके नहीं लेता है, वह अपने सहयोग के लिए अपना काम करता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा ना कि फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे हमारे फैमिली के देवता देवी देवता भी होते हैं। उनकी आप भावना करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, तो सहयोग लेंगे तो उनकी फीस भी चुकानी पड़ेगी। और उनकी जो भी फीस होती है, तो उनका जो दिन आता है उस दिन नारियल चढ़ा दिया या और कोई जो भी उनका नियम होता है वह कर देते हैं। तो वह क्या है, धर्म के लिए नहीं करते हैं, आप अपने परिवार के कुशल मंगल के लिए करते हैं, विघ्न निवारण के लिए करते हैं। और कई कई बार ये भी करते हैं, अरे मेरे से समाहित नहीं होती है, साधना नहीं होती है, तपस्या सब लोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, मेरे से भी हो, इसके लिए वह अपने देवी देवता की भावना करते हैं, कभी मेरे भी तपस्या हो। तो ये क्या है, विशेष सहयोग का कार्य है। मैं अपने जीवन की बात बताऊं, जब मैं बैरागी बना, परिवार के लोग आज्ञा नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा है क्या किया जाए। थोड़ा खाने पीने में संयम किया, द्रव्यों का परिमाण किया। इस मामले में महासमंद जी ने ज्यादा किया, लंबे टाइम तक 3 द्रव्य का सेवन किया, 3 में पानी भी आ गया। अब 2 द्रव्य में क्या खाएंगे, टिकड़ो दूध खा लो या और भी खा लो, 2 चीज दिन भर में वही चीज खाना। उन्होंने तो लंबे टाइम तक प्रयोग किया, मैंने तो लंबे टाइम नहीं किया, थोड़े समय तक किया। तो मन में सोचा क्या प्रयोग करना चाहिए। फिर मन में आया, हमारे संसार पक्षी परिवार में एक कुल देवता है, उनको दादोसा महाराज बोलते हैं। तो उनका बराबर सब जो थाल में पूजा का जो परिवार की परंपरा है उस हिसाब से करते हैं। तो सोचा दादोसा महाराज को सिमरते हैं। अब जानता नहीं कैसे सिमरते हैं, अब सबके सामने सिमरेंगे तो पता लग जाएगा। तो रात को सब सो गए, सोने के बाद फिर मैं बाहर आया, उनका जो थान बना हुआ था वहां आकर के, और वो धूपना होता है ना, तो ऐसे ऐसे करते हैं, धूपना बोलते हैं ना उसको, उसमें डाला, थोड़ा एक अंगारा लगाया और मैंने ऐसे ऐसे किया। क्यों शाम को हमारे परिवार में जो करते थे, हम मैंने उस तरह से किया। और मैंने ये कहा कि दादोसा महाराज, अगर मेरी दीक्षा लेने की भावना प्रबल है, पहली बात। दूसरा, मैं साधुत्व का परिपालन बहुत अच्छी उज्ज्वलता के साथ कर सकता हूं और निभा सकता हूं, तो आप परिवार वालों को एक चमत्कार दिखाओ जिससे वे तैयार हो जाए। और आपको लगे कि मेरे में दम कोई नहीं, खाली हमारे मुसाड़ियों बैराग आए है तो वो बोल दो, तो कम से कम एक लाइन पर तो चलो, लेकिन इधर कह रहा इधर कह रहा, कैसे रहेगा। संयोग ऐसा कि उसमें से ज्योत निकली, तो जनरली ज्योत निकलती नहीं थी, तो मैं डर गया, क्योंकि वे कभी कभी किसी के मुंह आते थे तो वो जोर से बोलते थे, तो हम डर के हमारे भाग जाते थे, क्योंकि दादोसा महाराज आ गया कि मार ही बैठे हमारे, तो हम भाग जाते। तो मैंने तो धूपना वहीं छोड़ दिया, बंद किया, वापस चला गया। अगले दिन जिनमें ये देवता आते थे, हमारे संसार पक्षी बुआ थी, उनके मुंह से आते हुए घर पर आई और अचानक उनके शरीर में प्रवेश किया और पिताजी के हाथ लगाते हुए कहा, और दीक्षा ले गए, इन दीक्षा के मना मत करो, बहुत अच्छा उसी खूब कुल को नाम उसी। बस उसी समय उन्होंने आज्ञा पत्र लिख दिया और मेरी दीक्षा का रास्ता क्लियर हो गया। तो ये कहते हैं कि मैंने किसके लिए सहयोग लिया, अपने साधना के लिए, साधुत्व के पालन के लिए मैंने दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उस समय मैं ये आगम आगम जानता भी नहीं था कि लेना नहीं लेना, करना नहीं करना, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे नियम होते हैं, कैसे आरती, कुछ नहीं जानता था। घर के लोग करते उस हिसाब से ऐसे कर दिया और अपना काम कर लिया, किंतु उनको सहयोग करना था इसलिए इस रूप में सहयोग कर दिया। तो अगर अपने विशेष विघ्न निवारण के लिए, अपने साधना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भी अगर करते हैं तो वह अनुचित नहीं है। हाँ, उसके साथ अगर धर्म की भावना जुड़ गई कि जो मैं कर रहा हूं वह धर्म है, अध्यात्म है, तो गड़बड़ है, फिर वहां पर सम्यक्त्व का सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पर ऐसे कई कई लोग होते हैं, जब कुछ भी स्थिति आ जाए वे दिव्य शक्तियों का सहयोग नहीं देते, तो यह उनकी विरल विशेषता मानी जाएगी, विशेष गुण माना जाएगा। किंतु अगर कोई लेता है और उसमें धर्म बुद्धि नहीं है तो वह अनुचित भी नहीं है, ऐसा जयाचार्य ने स्पष्ट किया है। उसके बाद भगवान महावीर ने कहा कि निगंथाओ पावयणाओ अनधिक कमिज्जा, निगंथे पावयणे निस्संकिया नित्यं किया नित्य चिकित्सा लद्दठा गयठा पुच्छयठा अभिगयठा।
फिर बताया कि वे तुंगिका नगरी के श्रावक कैसे थे। तो वे किसी भी प्रकार से कोई भी विचलित करने आ जाए, चाहे देवता आ जाए, चाहे कोई मनुष्य आ जाए, चाहे बड़े से बड़ा आदमी भी आ जाए, कि उसको विचलित करना है, तो भी वे श्रावक अपने जैन धर्म की आस्था से इधर उधर नहीं होते थे, एकदम मजबूत रहते थे, इतने पक्के थे, इतने दृढ़ थे कि कोई भी चलायमान करो वे चलित होने वाले नहीं थे। यह उनकी एक विरल विशेषता थी। उसके बाद वे जो भी उपासना करते थे, शंका निस्संक की है, कोई भी शंका नहीं थी। अरे यार करा तो हाँ कि दम है कि इन्हें, ये आ गया, शंका आ गई, ये धर्म तो करते हैं, धर्म का कोई मतलब है क्या, धर्म का कोई सार है क्या, ये शंका, फिर कोई काम नहीं होता। फिर निगृहित इच्छा कांक्षा, कि धर्म तो करते हैं, तो धर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। ये साल 2 लाख कमाए तो अगले साल 4 लाख कमाओ, तब तो धर्म करने का मतलब है। नहीं मतलब क्या है, ये आकांक्षा जाग गई। तो इन सावकों में निरुकांक्षा, कोई भी प्रकार की उनके भीतर में कांक्षा नहीं थी, विचिकित्सा, धर्म करता हूं तो उसका मुझे फल मिलना चाहिए। फल नहीं मिलता है, बहुत फल किसके रूप में, अगर आध्यात्मिक फल की कामना हो तब तो ठीक है, पर भौतिक फल की कामना करते हैं कि मैं अगर ये धर्म करता हूं तो मुझे इसका प्रतिफलन इस रूप में मिलना चाहिए, मेरे को व्यवसाय अच्छा होना चाहिए, मैं जो बोलूं घर के लोग मेरा कहना माने, ये करे वह करे, इस तरह की भावना के साथ करता है। और वह नहीं होता है तो उसके मन में होता है यार मेरे को फल नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब है। तो ऐसी प्रकार का फल पाने की आकांक्षा से वे तुंगिका नगरी के श्रावक मुक्त थे। और दूसरी बात, यथार्थ को सुनने वाले थे, जो सत्य है यथार्थ है उसको ही सुनते थे और उसको ग्रहण भी करते थे, और साथ साथ में उस विषय में प्रश्न भी करते थे, उसे जानने वाले भी थे। देखो जिसके पास ज्ञान होगा प्रश्न कौन पूछेगा, वही तो पूछेगा, बिना जानकारी के पूछेगा क्या, पूछने की स्थिति भी नहीं है। कई कई लोग प्रश्न पूछते हैं, वे किस लिए पूछते हैं, उनके 2 3 4 प्रश्न फिक्स होते हैं। जो भी साधु साध्वी आएंगे उनको पूछेंगे महाराज इसका क्या अर्थ है। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो जगह महाराज आया बंग टेस्टिंग देखना वास्ते के लेवल का है, आपकी ज्ञान है कि नहीं है, तो क्या ऊपर का ऊपर ही चले, टेस्टिंग भी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि 2-4 प्रश्न पूछेंगे तो साधु सत्या सोचेंगे यार वो साधु तो बहुत जानता है, ये ध्यान रखना अपन है, ये उलझना बने तो फंसा देना अपन है। तो अपना प्रभाव जमाने के लिए भी कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके और अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं। अब तो ये साधु साथियों को निर्भर करता है कि वो किस दौड़ को है, ये किस लेवल का है और किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, उसको समझ लेते हैं, फिर हमारे सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। तो ये जो थे ये बराबर तत्व को जानने वाले थे। कोई चीज का जिज्ञासा होती तो वे साधु साथियों से अच्छे ढंग से प्रश्न भी पूछते थे, प्रश्न का जो उत्तर मिलता उसको भी अच्छी तरह से समझने वाले होते थे। एक तरह की समझ में तो बनी आयो ऊपर का, क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं है। फिर देखा कि अब बार बार बोलूंगा को नहीं समझ में आयो तो लोग जैसे भोदू है, दिमाग ऐसे भोदरू आई रहो, तो हाँ महाराज बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझ में आया, तो आए ना आए इस रूप में बोल देते। क्यों, क्यों उनके पास उस लेवल का ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात है कि ज्ञान करना चाहिए। तेरा पंथ महिला मंडल में कितने अच्छे कोर्स चलते हैं, तत्व ज्ञान का कोर्स, तेरा पंथ दर्शन का कोर्स, 6 वर्ष का, 9 वर्ष का, 5 वर्ष का, जो भी है, कितने अच्छे कोर्स चलते हैं। जो जो बहनें, ज्यादातर बहनें करती है, भाई लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट रखते हैं, भाई लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम जब महिला मंडल का है तो भाग भाई लोग भी ले सकते हैं। ये अगर तत्व ज्ञान का, तेरापन दर्शन का अगर प्रॉपरली अध्ययन कर ले तो कितना अच्छा ज्ञान हो जाए, और वह ज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी बनता है। किंतु सावधान रहना जरूरी है। ज्ञान करो पर ज्ञान के साथ एक साइड इफेक्ट भी है। जैसे कोई पेन किलर लेता है, एंटीबायोटिक लेता है,
तो फिर पेट की तकलीफ हो जाए, कोई एसिडिटी हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या कहता है कि सुबह सुबह खाली पेट रेंटेक ले लेना, होमेस ले लेना, जिससे तुम्हारे गैस्ट्रिक ये एसिडिटी ना हो। तो ज्ञान के साथ एक खतरनाक तत्व और है, वह है अहंकार, ईगो। ओहो, हमारे जैसे तत्व ज्ञान को मैं 6 साल के एग्जाम दिए, मैं 9 साल के दिए, ये ईगो आ गया तो वह ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाएगा, फिर वह काम नहीं करेगा। इसलिए इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि ज्ञान करें पर अहंकार न आए कि ज्ञान केवल ज्ञानी के सामने हमारा ज्ञान क्या है, एक बिंदु के समान के नहीं है। तो जितना करते हैं ये हमारी आत्मा की पहचान के लिए है। इस चिंतन के साथ काम करते हैं तो फिर उनके सामने कोई दिक्कत नहीं आती है। अब तुंगिका नगरी के श्लोकों की और क्या धार्मिक विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा भी हम आगे साथ